30 सालों की लगातार मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 6 महीनों के बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के वो राज दिखाना शुरू कर दिए हैं जिसको आज से पहले सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और आज हम उन फोटोज के बारे में जानेंगे जो जेम्स वेब ने कैप्चर करके नासा को भेजी हैं। ये फोटोज हमें क्या मैसेज दे रही हैं और ये सब जानना हमारे लिए कितना जरूरी। इस वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। ये टेलीस्कोप अर्थ के L2 पॉइंट पे मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच सकती। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर रहा है, और यही वजह है कि इसको सूरज की रोशनी और हीट से दूर रखना इंतहाई जरूरी है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी यूनिवर्स में क्या कुछ हुआ था, मुख्तलिफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे पैदा हुई थी, ये टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड करके देखने की काबिलियत रखता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो स्टार्स पास्ट में ही टूट कर खत्म हो चुके हैं, उनके टूटने का मंजर भी जेम्स वेब आज देख भी सकता है और उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जेम्स वेब पास्ट में कैसे दिखता है और इसमें ऐसी क्या चीज है जो इसको हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल। फोटोज के बारे में जानते हैं जो जेम्स वेब ने पिछले 6 महीनों में कैप्चर की हैं। 12 जुलाई को नासा ने जेम्स वेब की पहली 5 पिक्चर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जेम्स वेब पे लगे कैमरास डीप स्पेस में यूनिवर्स के पास्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फोटो में एक गैलेक्टिक क्लस्टर देखा जा सकता है, जिसको स्मैक्स 0723 का नाम दिया गया है। इस फोटो में आप जो चमकते हुए स्टार्स नुमा ऑब्जेक्ट्स नोटिस कर रहे हैं, ये असल में स्टार्स नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सीज हैं। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, इसी तरह जेम्स वेब की इस फोटो में ऐसी हजारों गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं। इनमें कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं जो अर्थ से 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। लाइट को इन गैलेक्सी से निकलकर हम तक पहुंचने में तकरीबन 13 अरब साल लगे हैं। इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंजर जो हम आज देख रहे हैं, ये असल में 13 अरब साल पुराना है। इस फोटो में मौजूद ब्लूइश गैलेक्सीज हमें बता रही हैं कि ये बहुत मैच्योर हो चुकी हैं और इनमें बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। जो गैलेक्सीज रेड शेड दे रही हैं, इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज्यादा डस्ट है और इनके अंदर नए स्टार्स अभी तक बन रहे हैं। नंबर 2, दूसरी फोटो एक ऐसी नर्सरी की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। कैरिना नेबुला के नाम से पहचानी जाने वाली इस नर्सरी के अंदर स्टार्स आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं, और कैरिना नेबुला हमारे मिल्की वे की हजारों नर्सरीज में से सिर्फ एक नर्सरी है। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी चट्टानें आप देख सकते हैं, ये असल में मिट्टी और गैसेस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन गैसेस का फासला 7 लाइट ईयर्स जितना फैला हुआ है। जिन हिस्सों में ज्यादा घनी गैसेस हैं, ये वो हिस्से हैं जहां पर नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। स्टार्स के पैदा होने का ये एक ऐसा दिलफरेब मंजर है जो हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत देख रहे हैं। नंबर 3, अगली फोटो एक ऐसे स्टार की है जो आज से 2500 साल पहले टूटकर खत्म हो रहा था। टेलीस्कोप पर लगे 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स निरकैम और मिरी से कैप्चर की गई इस फोटो में गैसेस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बबल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। नंबर 4, ये जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है जिसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 150 मिलियन पिक्सेल्स है। इस फोटो में 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर देखा जा सकता है जिसको स्टीफन्स क्विंटेट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सीज बहुत तेज स्पीड से रोटेट कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी होती जा रही हैं। स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये 5 गैलेक्सीज एक दूसरे से जा टकराएंगी। फिल वक्त ये अर्थ से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी ये इमेज 30 करोड़ साल पुराना है। ये भी हो सकता है कि आज की तारीख में ये गैलेक्सीज आपस में टकरा चुकी हों, लेकिन उसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में मजीद 30 करोड़ साल लगेंगे। नंबर 5,
अर्थ से 1120 लाइट ईयर्स दूर जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट भी ढूंढा है जहां पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो किसी स्टार या फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ढूंढे जाने वाले इस प्लैनेट को वास्प 96b का नाम दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारे अर्थ के 3.5 दिनों के बराबर है। अब सवाल ये है कि जेम्स वेब को कैसे पता चला कि यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हैं। असल में जब प्लैनेट ऑर्बिट के दौरान अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है तो ये लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकरा कर फैलती है। लाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल से टकराकर अलग अलग रवैया रखती है। जैसा कि अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर ज्यादा होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज अलग होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मौजूद होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। वास्प 96b के एटमॉस्फेयर से टकराकर जब लाइट डिस्पर्स हुई तो उसको एनालाइज करने पर मालूम पड़ा कि इस प्लेनेट में काफी ज्यादा पानी मौजूद है, और पानी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान का बनाया हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। ये यूनिवर्स के उस कोने तक भी पास्ट में देख सकता है जहां हबल टेलीस्कोप भी नहीं देख सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद गोल्ड मिरर्स हैं जो धीमी से धीमी लाइट को भी कैच कर सकते हैं। जेम्स वेब के गोल्ड मिरर्स का साइज 6.5 मीटर्स है, जबकि हबल टेलीस्कोप के मिरर्स का डायामीटर सिर्फ 2.5 मीटर ही है। यही वजह है कि जेम्स वेब 14 अरब साल पहले उस बिग बैंग को भी देख सकता है जिसके नतीजे में हमारी सारी यूनिवर्स बनी थी। वो बिग बैंग जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनरी थ्योरीज दी जाती हैं, वो अब जेम्स वेब असल में भी देख सकता है। होपफुली आने वाले महीनों या सालों में ये इन्फॉर्मेशन भी नासा जरूर पब्लिश करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।